हर हराई के गंगा आई, चौतरफा कोहराम भवा। और दुख गई बदरी छकई लागे, चारू गई धाम भवा। कि हन तपस्या कठिन भगीरथ, ते कर ई परिणाम भवा। 60,000 तरे पुरखे, चारू मूसर नाम भवा। जनमानस के मन मा सुख गए, दिया जरावा माई हो। और दीन दुखी के रस्ता के, अंधियार मिटावा माई हो। दिल दुखी के रस्ता गए, अंधियार मिटावा माई हो। निर्बल सबल सबई के मन का बसा। देखिए, सभी साधकों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि गंगा सेवा अभियान की ये है कि गंगा सेवा अभियान के माध्यम से ही जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रयास से गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। ये तो सबसे बड़ी उपलब्धता की बात हो गई। ये कोई सामान्य उपलब्धता नहीं है। किसी नदी को उसको राष्ट्रीय संज्ञा प्रदान करना, ये तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य जो था, सफलता को दर्शाता है। लेकिन आज भी भारतवर्ष में लोग जो हैं वो गंगा नदी के लिए जो हैं वो अवेयर नहीं है, बिल्कुल भी सचेत नहीं है। क्योंकि इसके माध्यम से जो अभियान चलाया जा रहा है वो गंगा की पवित्रता के लिए, क्योंकि जो हमें पवित्र करती है, पावन करती है, जिस कुंभ को गति प्रदान करती है, माघ मेले को गति प्रदान करती है, इसके लिए गंगा सेवा अभियान में सबसे पहले तो मानव सेवा, जिसके लिए हम जो है मकर संक्रांति पर खिचड़ी का पर्व मनाते हैं। उस खिचड़ी पर्व में हम निःशुल्क खिचड़ी बांटते हैं और लाखों की संख्या में भक्त जो है यहाँ से सेवा के रूप में खिचड़ी प्रसाद पाकर जाता है। विशेष बात बता दें, ये तो केवल मानव के लिए खाने पीने की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यह है रोको टोको अभियान। हम लोग गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन हम लोग गंगा की पवित्रता पे ध्यान नहीं देते। कोई पॉलीथीन डाल देता है, कोई साबुन डाल देता है, कोई कचरा डाल देता है, कूड़ा करकट डालता है। तो उसकी स्वच्छता के प्रति आज का सबसे बड़ा हमारा विषय जो है वह यह है कि हम गंगा को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। ये 15 साल से राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला गंगा जी को। पिछले 2008 में मिल गया था। हाँ, मिल गया था। 15 साल लगभग होने वाले हैं जी। तो 15 सालों में किस तरह का परिवर्तन आप लोगों ने करने की कोशिश की और क्या किया आप लोगों के द्वारा हुआ क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है कि गंगा पे बनने वाले अभी तक के जितने भी घाट हैं, सारे घाटों में जो स्वच्छता का परिणाम है वह गंगा सेवा अभियान का ही सफलतम प्रयास रहा है। इस कारण से कम लोगों ने घाटों को तो स्वच्छ रखना प्रारंभ कर दिया। अब रही बात गंगा की, तो गंगा जो है वो पूर्वोत्तर जो फैक्ट्रियों से आने वाला दूषित मल है उसके कारण जो है ज़्यादा अपवित्र हो रही है। तो इसके लिए तो हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, आगे भी करते आएंगे कि सबसे पहले जो भी सीवर लाइन गंगा में डाली जा रही हैं, जो भी अन्य प्रकार के गंदगी के अवयव गंगा में डाले जा रहे हैं, पहले उसको रोका जाए। प्रकृति ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया था कोरोना काल में। जैसे ही ये सारी की सारी फैक्ट्रियां रुक गई थी, 15 दिन में उसने स्वयं अपने आप को निर्मल कर लिया था। जो जनमानस को निर्मल कर रही है, पवित्र कर रही है, वो तो अपने आप स्वतः कर लेगी। थोड़ा हमें भी अवेयर होना पड़ेगा। गंगा सेवा अभियानम प्रयागराज माघ मेला का शिविर है। ये महाराज श्री के द्वारा संचालित है। मैं इसका संयोजन करता हूँ। मेरा नाम राम सजीवन शुक्ला है। मुझे अपार कष्ट है गंगा जी के प्रति। सरकारें इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी इनको स्वच्छ नहीं रख पा रही हैं। महाराज श्री के तमाम आंदोलन, तमाम तरीके से प्रयास के बाद जिस तरीके से राष्ट्र किसी को राष्ट्र नदी का दर्जा प्राप्त होने के बाद उनका प्रोटोकॉल है, जैसे तिरंगे को है, राष्ट्रीय ध्वज को प्रोटोकॉल है, पक्षियों का प्रोटोकॉल है, उस तरीके से हमारी गंगा जी का भी एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए। लेकिन सरकारें रुपए खर्च कर रही हैं, बंदर बांट कर रही हैं, लेकिन एक छोटा सा कानून बना करके गंगा जी को सुरक्षित नहीं कर पा रही हैं। हम गंगा सेवा अभियान के लोग पूरे 1 महीने माघ मेले में हर घाटों पे जा कर के रोको टोको कार्यक्रम चलाते हैं। लोगों को रोकते हैं गंगा जी में किसी तरीके की गंदी चीज़ें ना डालें। गंगा सेवा अभियानम हमारा जो है एक बृहद रूप में काम करता है। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक हम इस पे काम करते हैं। हमारे तमाम साथी लोग
इस कार्यक्रम में हर जिले में लगे हुए हैं और महाराज श्री का जो आदेश निर्देश है कि गंगा सेवा अभियानम हमारा गंगा जी की सेवा में रात दिन तत्पर रहे और उसको हर तरीके से सुरक्षित रखे गंगा जी को। अब रही बात गंगा सेवा अभियानम के शिविर की बात, मैं आपसे थोड़ा सा करना चाहूँगा। गंगा सेवा अभियानम शिविर ये परेड मैदान में लगता है। यहाँ पे हम प्रतिदिन खिचड़ी प्रसाद का वितरण कराते हैं यात्रियों के लिए। लोगों को निःशुल्क रहने की व्यवस्था देते हैं, कोई चार्ज नहीं हमारे यहाँ। आप आइए, सादर सह सम्मान खिचड़ी खाइए और यहाँ रहिए। और गंगा जी की सेवा में अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो हम उनको एक समय देते हैं। गंगा जी के किनारे घाटों पे जाइए और वहाँ रोको टोको कार्यक्रम को चलाइए। हर हर गंगे। फिर से आप सबके बीच में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज जी के नेतृत्व में 2008 में गंगा सेवा अभियानम की शुरुआत हुई थी और जिसके संयोजक आज के परम ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज थे। और उस समय हम लोगों ने गंगा सेवा अभियानम के बलबूते ही एक जन आंदोलन खड़ा किया था और जन आंदोलन का ही परिणाम था कि माँ गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया गया पिछली सरकारों द्वारा। लेकिन उस सरकार भी जल्दबाजी में घोषित करके आगे बढ़ गई और उन्होंने उस राष्ट्रीय नदी के प्रतीक को प्रोटोकॉल नहीं दिया। प्रतीक शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रतीक शब्द मिलने के बाद ही हम उस पर प्रोटोकॉल लगाते हैं। तो राष्ट्रीय नदी बोल देने मात्र से वो बात नहीं बनती जो राष्ट्रीय झंडे के प्रतीक होने के से बनती है। और इस पे मैं इतना ही कहूँगा कि गंगा सेवा अभियान हम इतने लंबे संघर्ष को करता रहा और बहुत सारे बलिदान भी हुए हैं गंगा सेवा अभियान की तरफ से। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी ने अपने एक परम शिष्य को खोया है जो देश के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे, वो भी गंगा सेवा अभियानम के ही एक तरह से संरक्षक थे। मैं थोड़े ही समय में ये भी बतलाना चाहूँगा कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि माँ गंगा कोई साधारण नदी नहीं है। जैसे हमें कहते हैं कि पंच तत्व की बात करते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। आज भगवान की बड़ी चर्चा हो रही है। असलियत में भगवान क्या है? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि और ना मतलब नीर। और इसी को हमारे बुजुर्ग कहते थे क्षिति जल पावक गगन समीरा। असलियत में जो धरती पे है सीधे जिससे हम साक्षात्कार करते हैं वो भगवान हमारे यही हैं। और इसीलिए भगवान शब्द की एक एक व्याख्या मैंने करके आपको दिखाया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, माँ गंगा को भी जरा अलग तरीके से समझना पड़ेगा। माँ गंगा कोई साधारण नदी नहीं है और माँ गंगा को कम से कम इतना हम कहेंगे कि प्रोटोकॉल देने के साथ साथ एनजीटी द्वारा कानून भी बनाए गए हैं। एनजीटी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि माँ गंगा में प्रदूषण करने वाली इकाइयों पे जुर्माना लगाने का कार्य शुरू हो और दंड का विधान प्रारंभ हो। लेकिन कहीं न कहीं उसके कानून लागू कर देने से उसे कौन जिम्मेदारी से निभाएगा और अगर जुर्माना वसूला हो जाएगा तो उसकी निगरानी तंत्रियाँ कौन होंगी, कैसे बनेंगी, उस पर भी कोई कार्य नहीं किया गया।